गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर का छत और सामने बहती गंगा। वहीं रहता था राघव। न माता पिता, न कोई अपना, पर मन में विश्वास की एक लौ हमेशा जलती थी। एक दिन राघव की मुलाकात हुई एक साधु से, सतराम बाबा। बाबा ने पूछा, बेटा, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मेरे माता पिता नहीं है बाबा जी, मैं यहीं गंगा किनारे रहता हूँ। बाबा बोले, तो फिर हमारे आश्रम चलो। मैं अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहूंगा तो मन को शांति मिलेगी। राघव बोला, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा, पर एक बात पहले ही कह देता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। कितना? बाबा ने हंसते हुए पूछा। राघव बोला, 2.5 किलो की बाटी अकेला खा जाता हूँ, और उसके साथ सब्जी, दाल, चावल, मिठाई सब अलग से। बाबा मुस्कुराए। जितना खा सको उतना खा लेना बेटा, कोई रोक नहीं। आश्रम में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक नियम था, एकादशी के दिन उपवास। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता था। राघव ने पूछा, मतलब उस दिन खाना नहीं मिलेगा? बाबा बोले, हाँ बेटा, महीने में 2 बार, पूर्णिमा की और अमावस्या की एकादशी पर। राघव हंसकर बोला, बाबा जी, यह नियम या तो बदलो या मुझे जाने दो, मैं तो बिना खाए नहीं रह सकता। बाबा बोले, ठीक है, पर आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। चाहो तो बाहर जंगल में जाकर खुद पका लेना। राघव बोला, ठीक है बाबा, मैं खुद रसोई बना लूंगा, बस आप सामान दे देना। अगले दिन एकादशी। राघव ने जंगल में जाकर भोजन बनाया। खाना तैयार हुआ तो उसने थाली के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव के ठाकुर, अब पधारो, भोजन तैयार है। इतना कहते ही एक अजनबी वृद्ध वहां आ पहुंचा। वह बोला, भोजन करने बुलाया था ना? राघव चौंका। आप कौन? मैं तुम्हारे गुरु के ठाकुर हूँ। राघव बोला, बाबा जी तो कहते थे ठाकुर आते नहीं, पर आप तो सच में आ गए। वह मुस्कुराया। वह व्यक्ति चुपचाप खाना खा गया और चला गया। राघव दौड़ा बाबा के पास गया। राघव बोला, बाबा जी, आपका ठाकुर तो सच में आया था। बाबा मुस्कुराए। बेटा, ठाकुर रूप नहीं दिखाते, भावना देखते हैं। शायद तुम्हारी भावना सच्ची थी। कुछ दिन बाद फिर एकादशी आई। इस बार राघव ने ज्यादा आटा लिया, 5 किलो, क्योंकि इस बार ठाकुर आएंगे और मैं भी खाऊंगा। फिर वही हुआ। राघव ने श्रद्धा से भोग लगाया और एक दंपति आया, पति पत्नी दोनों। उन्होंने बिना बोले भोजन किया और चले गए। राघव गुस्से में बोला, बाबा जी, इस बार 2 ठाकुर आए थे, एक उनकी पत्नी भी। बाबा बोले, हो सकता है बेटा, ठाकुर हर रूप में आते हैं, चाहे भक्त बनकर या परिवार लेकर। राघव ने सिर झुका लिया। आपका ठाकुर भी बड़ा भुक्खड़ है बाबा जी। बाबा मुस्कुराकर बोले, और तू भी कम नहीं राघव। तीसरी एकादशी आई। राघव बोला, आज मैं 10 किलो आटा लूंगा, क्योंकि आज उनके साथ उनके सेवक भी आएंगे। बाबा बोले, ठीक है, पर श्रद्धा से बनाना। राघव ने पूरे मन से रसोई बनाई, भोग लगाया और कहा, हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, अब पधारो। और तभी जैसे पूरा वातावरण बदल गया। हवा ठहरी और मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे। राघव ने देखा, इस बार सिर्फ कोई वृद्ध या दंपति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान उसके सामने खड़े थे। राम बोले, राघव, तेरी सच्ची भावना ने हमें बांध लिया। जो प्रेम से बुलाता है उसके द्वार हम जरूर आते हैं। राघव भावुक हो गया। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कहा, प्रभु, अब आप कहीं मत जाइए। राम बोले, राघव, अब तू हमें हर उस थाली में पाएगा जहाँ कोई भूखा खिलाता है और सच्चे मन से याद करता है। फिर भगवान अंतर्धान हो गए और आश्रम में पहली बार घंटियां अपने आप बजने लगी। बाबा सतराम दौड़ते हुए आए। बाबा बोले, राघव, तू धन्य हो गया बेटा। तूने न केवल ठाकुर को पाया, बल्कि भक्ति का असली अर्थ भी समझ लिया।
राघव ने शांत स्वर में कहा। बाबा जी, मैंने जान लिया, उपवास ईश्वर को नहीं मन को करना चाहिए। सच्ची एकादशी वही है जब हम किसी और का पेट भरते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, भक्ति मंदिर में नहीं भावना में होती है। जो प्रेम से पुकारता है भगवान उसी के द्वार पर आते हैं।